ये यूनिट CUET PG का जो यूनिट है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके CUET PG में जो 2023 में PYQs आए थे, कुछ 6 क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से, उसको हम करेंगे और समझेंगे कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस से कितने रिलेटेड है। यानी मैं ये सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इसमें हम टॉपिक वाइज यानी यूनिट वाइज PYQs लेंगे और उससे समझेंगे कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब समझेंगे हम। तो इसका सिलेबस आप देख ही रहे होंगे। इसका सिलेबस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम कैसे ऑर्गेनाइज होता है ना, DNA से कैसे, DNA जो 2 नैनोमीटर का होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होकर 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम बन जाता है। फिर क्रोमेटिन के टाइप, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, फिर सेंट्रोमियर, टीलोमियर और कंसेप्ट ऑफ जीन्स, ये इसका सिलेबस है। हम देखते हैं इससे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और इसको हमें एनालाइज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, उनके मार्क्स नहीं आते। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने, ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आपके कंसेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है वो दिया है असर्शन एंड रीज़न है। पहला बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसोम का वह रीजन है जो हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन होता है, यानी परमानेंटली इनएक्टिव रहता है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो हमेशा क्या क्लोज रहता है, इनएक्टिव रहता है, कंडेंस फॉर्म में रहता है और वो एक्टिव नहीं होता, यानी उससे प्रोटीन, उस जीन से प्रोटीन नहीं बनता। सिंपल है, हम ये जानते हैं। ठीक है, फिर दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि फैकल्टेटिव जो होता है, अब नाम ही है फैकल्टेटिव, यानी वो कभी इंटरकन्वर्टेबल होता है, कभी हेटेरोक्रोमेटिन बन जाएगा, कभी यूक्रोमेटिन, यानी जब हमें सेल को ज़रूरत होगी तब वो उसे एक्सप्रेस कर पाएगी, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकेगी। तो ये दोनों ही सही हैं। जब दोनों ही सही हैं तो A एंड R बोथ आर करेक्ट। तो A फर्स्ट एंड सेकंड में कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या रीज़न जो ये है क्या ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसमें तो दो लोगों के बारे में बता दिया, अगर राम और रावण दोनों के बारे में बता दी जाए तो उससे एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं करते। तो कॉन्स्टिट्यूटिव, अगर इसमें कुछ ऐसा होता है रीज़न में कि क्यों हेटेरोक्रोमेटिन कंडेंस रहता है, कौन से प्रोटीन होते हैं जो उसको कंडेंस करे रहते हैं हमेशा, ऐसा कुछ होता तब हम उसको कहते हैं कि रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये समझ होनी चाहिए क्वेश्चन की कि हमें इसको करना कैसे है, क्योंकि सब ने पढ़ा हुआ होता है, दोनों पढ़े होंगे लेकिन समझ नहीं पाए कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खैर, तो ये सिंपल ही था, बस थोड़ा सा समझना था। फिर ये जो क्वेश्चन आता है कि सेंट्रोमियर में कौन सा सीक्वेंस इसेंशियल होता है उसके फंक्शन के लिए, तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि हर कोई तो नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न ये कि इसको जिसने सेंट्रोमियर को थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा वही कर पाएगा। तो इसका आंसर जो है ना 130 है ना, ये जो होते हैं 80 पेयर्स होते हैं, इसमें 80 पेयर्स का ये बना होता है सेंट्रोमियर, और यही इसके एसेंशियल फंक्शंस होता है सेंट्रोमियर का। अब ये हर कोई नहीं कर पाएगा, और जो हर कोई नहीं कर पाएगा वही आपको करना है, तभी आप 200+ जाएंगे। तो ये अगर आपने पाथफाइंडर से अगर पढ़ते तो आपको ये क्वेश्चन कर देते आप, ये पाथफाइंडर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने भी इस पर सेंट्रोमियर पर वीडियो बनाया है, तो वो भी आप पढ़ लेना। सेंट्रोमियर से देखो एक क्वेश्चन ये आया है, तो जो मैंने वीडियो बनाया वो आप देख लेंगे, तो उससे आने वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा तो पूरा प्लेलिस्ट है इस यूनिट के ऊपर, तो वो आप देख लेना, तो आपके सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर ये इतना सिंपल है कि इंटरफेज में जो कम कॉम्पैक्ट होता है, लेस कॉम्पैक्ट होगा उसे यूक्रोमेटिन बोलेंगे, हाई कॉम्पैक्ट होगा उसे हेटेरोक्रोमेटिन बोलेंगे। इसका 3 आंसर हो जाएगा। तो ये देख रहे हो कि सिलेबस से बिल्कुल क्रोमेटिन टाइप में आया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो बेसिक क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि वो हर कोई कर देगा, वो आपको 200+ नहीं ले जाने वाला, वो आपको टॉप कॉलेज में नहीं ले जाने वाला, लेकिन आना तो चाहिए। फिर देखेंगे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। अब ये टॉपिक जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपको समझना है कि ये जेआंट क्रोमोसोम से क्वेश्चन आया है, यानी कि मुझे जेआंट क्रोमोसोम भी पढ़ना है, यानी आपको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम दोनों डिटेल में पढ़ने हैं। वो कहाँ से पढ़ेंगे, मेरी प्लेलिस्ट देख लेना क्रोमेटिन टाइप पर,
क्रोमेटिन इंस्ट्रक्शन फंक्शन पर, उसमें मैंने दोनों ही एक्सप्लेन करे हैं डिटेल में। तो आगे आने वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो लैम्बर्स क्रोमोसोम किसने फाइंड किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। तो 4th इसका आंसर हो जाएगा। मैं टिक नहीं लगा रहा, समझ है ना। फिर एक क्वेश्चन ये आया था जो कि सिलेबस से डायरेक्ट है कि डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि पहले तो डीएनए होता है 2 नैनोमीटर का, फिर उससे क्रोमोसोम मॉडल बनता है, ठीक है। तो सी से हो गया बी, फिर उससे 30 नैनोमीटर का एक फाइबर बनता है, और फिर उससे लूप्स बनते हैं, और फिर वो लूप्स जाकर 1400 नैनोमीटर का मेटाफिजिक क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इसका आ जाएगा सी बी ई ए डी, है ना। तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। और ये इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से। तो अगर आप डीएनए की पैकेजिंग पढ़ रहे हैं तो ये सबसे पहला बेसिक ही आता है ना। और ज़्यादातर ऐसा यही क्वेश्चन आता है, हमेशा ऑर्डर ही पूछते हैं, या ये पूछ लेंगे कि 2 नैनोमीटर क्या है, 11 नैनोमीटर, इन सभी के नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्रोमेटिन के कंडेंसेशन पर, ठीक है। फिर एक ये है फंक्शन ऑफ टीलोमेयर्स। टीलोमेयर के फंक्शन क्या है? टीलोमेयर पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, क्योंकि अब ये सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े से इन डेप्थ होंगे, तो मैंने डिटेल में उस पर बनाया हुआ है। तो हम जानते हैं टीलोमेयर जो एंड ऑफ क्रोमोसोम पर पाया जाता है वो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सी बात है, डिग्रेड ना हो जाए इसलिए वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ये तो बेसिक क्वेश्चन ही थे, लेकिन ये सारे टॉपिक्स को मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं पूरे प्लेलिस्ट में, तो वो आप देख लेना। तो आगे आने वाले क्वेश्चन जो टफ़ भी आएंगे वो आप टैकल कर लेंगे। तो ठीक है, फिर चलते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करवाना है तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैं इस पर काम करूं एंड आपका एक अच्छा स्कोर हो।